Hello students. Once again I want to welcome you all in our online training program that is Vision Point. My name is Ritesh, I am your English coach, and today I am going to start the very important topic of English grammar, that is determiners. Now, I'll tell you what is determiners. Determiners is a word which is used before a noun to indicate which things or people we are talking about, like the words a, the, my, this, some, many, much, etc. These are called determiners. मतलब determiners are and the, much, many, ये सारे वर्ड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं इन राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, सब कुछ ये सारे डिटरमाइनर्स हैं. अगेन, determiners are the word that make the reference of nouns more specific. If I say this car, अगर मैं बोलूँ this car, तो मैं इसमें जो determiner है that is this, right? And it is clear that I mean a particular car. अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ this car, तो मतलब मैं किसी पर्टिकुलर कार के बारे में बात कर रहा हूँ. तो मैंने इसमें जो डिटरमाइनर यूज़ किया वो है दिस, विच इज़ नियर मी. इफ़ आई चेंज इट टू माई कार, अगर मैं बोलूँ मेरी कार है, तो आई एम सेइंग समथिंग क्वाइट स्पेसिफिक अबाउट ओनरशिप, मतलब वो चीज़ मेरी है, राइट. तो पहले मैंने आपको बताया दिस कार, उसके बाद मैंने आपको बताया माई कार. जो दिस कार का जो दिस है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, और जो मैंने माई कार बोला वो माई है आपका पोसेसिव. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का डिटरमाइनर्स. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स कितने टाइप के होते हैं? द फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं द. सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम लोग कहते हैं आ और एन. फिर होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव लाइक दिस, दैट, दीज, दोस. फिर होता है प्रोनाउंस एंड पोसेसिव डिटरमाइनर्स लाइक माई, योर्स, his, her, its, are, their. Then आता है quantifiers. Quantifiers are few or little, much, many, a lot of, most, some, any, enough. फिर आते हैं numbers like 1, 10, 30. फिर distributives आते हैं all, both, half, either, neither, each, every. फिर difference words आते हैं like other or another. Then predeterminers such, what, rather and quite. इन दिस स्लाइड आज के हम लोग सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. नाउ अब जैसे स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स का मतलब क्या पहले आप ये समझ लीजिए. द टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर आ और एन. इनडेफिनेट आर्टिकल्स सिर्फ दो ही होते हैं, आ और एन. और द डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज इज द, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द होता है. For indefinite articles, you can use either of them depending upon the sound of the first letter of the next word. मतलब हम लोग आ और एन का यूज़ बेसिकली साउंड के बिहाफ पे करते हैं. वो जिस शब्द के पहले आ रहा है उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका साउंड क्या है, तो कहाँ पे आ लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है, ये साउंड पे बहुत डिपेंड करता है. और दिस इज डन फॉर प्रोनाउंसिएशन रीजन्स. और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? शब्दों के उच्चारण के लिए. प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, प्रोनाउंस जब आप करते हैं किसी शब्द को. अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ ए और एन, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है. अब सबसे पहले देखिए, यूज ऑफ ए टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस. इन सारी जगहों पे ए का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले बात करते हैं इन प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. अब लाइक ए टू जी, अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स में हम लोग दो ही साउंड बेसिकली होते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वाउल. वाउल ए ई आई ओ यू. अगर मैं अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू को डिलीट कर दूंगा तो बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं वो है कॉन्सोनेंट, राइट. तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं आ का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड होते हैं, राइट. सेकेंड रूल देखिए,
Also, A is used where the following word is the singular countable noun. Singular countable noun जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हों। और उसके बाद देखिए द डिटरमाइन एंड डज द सेम वर्क एज मतलब एंड का भी सेम काम ए के जैसा ही है, बट वो कहाँ इस्तेमाल होता है, अब वो देखते हैं। Places where the following word is in a singular countable noun and starts with a vowel sound. मगर and हम लोग वहाँ यूज़ कर रहे हैं जो वाउल साउंड के पहले यूज़ हो रहे हैं। और वाउल साउंड के कैसे स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसे ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ए जो कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे यूज़ हो रहा है, और एन जो वाउल साउंड है वो वहाँ यूज़ हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज ए और एन, द फॉर्म एन इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वाउल साउंड। अब जैसे देखिए अ गर्ल अ कैट, तो गर्ल का जो जी है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अ कैट, कैट का जो सी है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये ए ई आई ओ यू के नहीं आता। मगर नेक्स्ट देखिए, एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, 8 ए साउंड ए कर रहा है, तो ये वाउल हो गया। इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, एन यूज़ किया। एन इंजीनियर, इंजीनियर आई साउंड कर रहा है, तो इसके पहले मैंने क्या यूज़ किया, एन यूज़ किया। तो आ और एन साउंड हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और ये हम लोग किस लिए कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन रीजंस की वजह से, राइट। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, द इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं पहला पॉइंट आपको बताता हूं। टू रिफर टू अ पर्सन और अ थिंग दैट यू आर मेंशनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ कॉन्वर्सेशन। हम किसी इंसान, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, और हमारी जो बातचीत है, हमारा जो कॉन्वर्सेशन है, हम उसमें उसका पहली बार इस्तेमाल कर रहे हों। जैसे कि एग्जाम्पल, अ मैन वॉज सीन ड्राइविंग अवे इन अ ब्लैक कार। मैंने पहली बार बात की तो मैंने आ इस्तेमाल किया, ब्लैक कार के पहले भी और मैन के पहले भी। अब दूसरा रूल समझते हैं। टू रिफर टू अ पर्सन और अ थिंग विच यू डू नॉट वॉन्ट टू बी स्पेसिफिक अबाउट। मतलब हम किसी इंसान, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मगर वो चीज़ पर्टिकुलर नहीं है, वो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, हमें उस पर फोकस नहीं करना, तो हमें नॉर्मली यूज़ कर लेना है आ। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, आई स्टॉप्ड ऑफ एट अ शॉप टू बाय अ न्यूज़पेपर। शॉप कौन सी, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम। न्यूज़पेपर कौन सा, हमें नहीं मालूम। तो हमने कौन सा यूज़ किया, उसके पहले डिटरमाइनर्स आ यूज़ किया। अगेन एग्जाम्पल में देखिए, यू गो पास्ट अ पेट्रोल स्टेशन ऑन द लेफ्ट एंड देन यूल सी योर हाउस ऑन द राइट। कौन सा पेट्रोल स्टेशन, आई डोंट नो, कॉमन वन। तो मैंने इसलिए उसके पहले क्या डॉटर मैंने यूज़ किया, आ यूज़ किया। तो जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं होगी, या वो इंसान हो या वो कोई चीज़ हो, तो हम उसके पहले आ का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। To refer to a person or a thing which you cannot be more specific about because there is not enough information। अब किसी इंसान और किसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, बट कारण क्या है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी, इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एग्जाम्पल, अ मैन कॉल टू सी यू दिस आफ्टरनून। कौन सा आदमी ने तुमको दिन में मिलने के लिए बुलाया है, हमें नहीं मालूम। तो वो मैन कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो मैंने आ लगा दिया। देयर वॉज अ टेलीफोन कॉल फॉर यू अ मिनट अगो। 1 मिनट पहले तुम्हारे टेलीफोन कॉल आई है। तो वो जो टेलीफोन कॉल आई है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में मुझको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो मैंने आ इस्तेमाल किया इन डेफिनेशंस। लाइक अब उसके बाद देखिए, एन ऑक्टोपस इज अ सी क्रिएचर विथ 8 टेंटिकल्स। अब ऑक्टोपस एक स्पेसिफिक स्पेसीज है, तो ये पर्टिकुलर हो गया, तो मैंने इसके पहले क्या यूज़ किया, एन। और एक रीज़न और, ऑक्टोपस का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो है ओ, और हमारा वाउल साउंड ए ई आई ओ यू, इसीलिए इसके पहले मैंने यूज़ किया एन।
फिर आगे देखते हैं व्हेन यू रिफर टू अ पर्सन्स प्रोफेशन। अब हम जब किसी इंसान के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, मेरा प्रोफेशन क्या है? आई एम अ ट्रेनर। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ, आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इनका प्रोफेशन क्या है। हर फादर इज अ डेंटिस्ट एंड हर मदर इज अ टीचर। उसके फादर एक डेंटिस्ट हैं और उसकी मदर एक टीचर है। तो इनके पहले कौन सा डिटरमाइनर यूज हुआ? आ यूज हुआ। रीजन, डेंटिस्ट एक नहीं हजारों हैं, टीचर एक नहीं हजारों हैं, इसलिए हमने कौन सा यूज किया डिटरमाइनर? आ यूज किया। आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी अनलेस you wish to emphasize the number, which one must be used? The equivalent for plural noun in some or no determiners at all. See determiners. अब इसका आप मतलब समझ लें। ये रूल जो हमें बताता है, इसमें हम क्वांटिटी बताते हैं और वो क्वांटिटी एक बता रही है। फोकस करने वाली चीज़ यहाँ पर क्या है? फोकस करने वाली चीज़ है यहाँ पे वन। हमें वन पे फोकस करना है। मतलब क्वांटिटी तो बता रही है, बट कितनी क्वांटिटी? एक क्वांटिटी। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, आई वॉन्ट अ नीडल एंड अ थिम्बल। आपको क्या चाहिए? आपको नीडल चाहिए और एक थिम्बल चाहिए। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन? आपको क्या एक ग्लास ऑफ वाइन चाहिए? वन। देयर इज ओनली वन ग्लास ऑफ वाइन लेफ्ट इन द बॉटल। कितनी? एक। गाय हैज बॉट अ स्केटबोर्ड। वो क्या लेके आया? स्केटबोर्ड। एक स्केटबोर्ड लेके आया। वी हैव गॉट 3 पेयर्स ऑफ रोलर ब्लेड्स एंड 1 स्केटबोर्ड। यहां पर 3 पेयर ऑफ रोलर ब्लेड्स तो आए, मगर स्केटबोर्ड कितना आया? सिर्फ एक आया। तो फोकस किस पे था? वन। इसलिए कौन से डिटरमाइनर्स यूज हो रहे हैं? ओनली आ यूज हो रहा है। मैं अभी आपको ए के यूजेस बता रहा हूं। ए का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। एग्ज़ाम में हम जब लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक आ, एन और दा की हम लोग करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। अगर आज की वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे तो बिलीव मी, आप कभी भी ये मिस्टेक्स अपने एग्ज़ाम्स में या कहीं पर भी नहीं करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने एक और एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है। इट इज़ द साउंड नॉट द स्पेलिंग। हमें साउंड पे फोकस करना है। दैट डिसाइड्स वेयर एन इज यूज। और साउंड से ही हमें पता चलता है कि हम एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑल्दो यूनिक बिगिंस अ वाउल, द साउंड एट द बिगिनिंग रिजेंबल्स ए वाई साउंड। अब यूनिक या, तो या साउंड से स्टार्ट होता है, वाई से होता है। फॉर एग्जाम्पल एन ईडियट, आई किस में आ रहा है? वाउल में आ रहा है। एन ऑफुल मिस्टेक, ए वाउल्स पे आ रहा है। एन यूनिकॉर्न, अब यहाँ पे एन यूनिकॉर्न क्यों नहीं है? आ यूनिकॉर्न क्यों है? क्योंकि ये साउंड आ रहा है वाई का, और वाई, ए, ई, आई, ओ और यू। क्या इसमें वाई आपको नज़र आ रहा है? अगर नज़र नहीं आ रहा है तो आप लगा देंगे आ। अगेन अ यूनिक एक्सपीरियंस, ए, ई, आई, ओ, यू, उसमें यू तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मगर यू की साउंड है वाई से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इसके हमने पहले आ लगाया, हमने एन यूज़ नहीं किया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा। आप लोग इसमें मिस्टेक ज़्यादा करते हो, तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साउंड आपको अपना जो प्रोनाउंसिएशन है, जो शब्दों के उच्चारण हैं, ये आपके डेवलप हो सकते हैं व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश चैनल्स। आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा ही आप ए और एन, वाउस, इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स के, कौन किससे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका बहुत ज़्यादा मूवीज़, इंग्लिश शोज़ देखने से ही इम्प्रूव होगा, राइट। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देर आर फ्यू वर्ड्स दैट बिगिन विद द साइलेंट एच। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं एच से, इन फ्रंट ऑफ विच एन शुड बी यूज्ड, मगर उनके पहले इस्तेमाल जो होता है वो आ नहीं होता, उनके पहले एन इस्तेमाल होता है, क्योंकि एच साइलेंट हो जाता है जब उस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं। दे आर, और ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? आयर, हार्वेस, ऑनेस्ट, ऑनर, आर। तो सबको मैंने स्टार्ट किससे किया? आ से स्टार्ट किया। और हमारा वाउल्स में सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है? ए ही है।
Very formal or old-fashioned speakers also use the "and" form with some words beginning with an H that is not silent, especially historical and hotel. बॉस, ये एक ओल्ड फैशन स्पीकर्स की बात हो रही है। कुछ शब्द हैं हिस्टोरिकल या होटल है, यहाँ पर एच साइलेंट नहीं होता, इनको हम लोग एच ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। मगर यहाँ पर कौन से वर्ड हैं जो साइलेंट हैं और साइलेंट नहीं हैं, वो इस चार्ट में आपको पता चलेगा। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आई वेटेड एन आवर। आर आपने बोला, आर आपने एच साइलेंट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया एन। फिर देखिए, दे जॉइंड द हिस्टोरिकल सोसाइटी। अब यहाँ पे एन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो ओल्ड स्पीकर्स थे, यहाँ पे देखिए ओल्ड फैशन स्पीकर जो थे वो हिस्टोरिकल और होटल को एच साउंड करते थे, इसलिए आ हमने लगाया। दे जाउंड एन हिस्टोरिकल सोसाइटी, ये ओल्ड फैशन इंग्लिश हो गई, आपको अब यूज़ करना है आ। दे वर स्टेइंग एट अ होटल और दे वर स्टेइंग एट एन, ये अगेन ओल्ड है, तो आपको ये दोनों इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये यूज़ करना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल्स विथ रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। अब हम लोग रूल देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा तो हम आर्टिकल्स पे मिस्टेक अब आज के बाद तो नहीं करेंगे। सबसे पहला देखिए, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन which is being mentioned for the first time. The rule can be understood with the help of the following example sentences. पहला एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन अ गन। यहाँ पे कितनी गन की बात हो रही है? यहाँ पे एक गन की बात हो रही है, इसलिए यूज़ किया गया आ। आई सॉ अ स्पोर्ट बाइक एट द स्टोर टुडे। आज मैंने स्टोर में क्या देखी? स्पोर्ट्स बाइक देखी। कितनी? मैं एक की बात कर रहा हूँ। A singular countable noun or adjective beginning with a consonant sound. The rule can be understood with the help of following example sentence. I ate a banana. मैंने कितना बनाना खाया? मैंने एक बनाना खाया। I saw a tall girl today. मैंने आज कौन सी tall girl देखी? एक देखी। तो यहाँ पे कौन से डिटरमाइनर्स यूज़ किए हमने? अ यूज़ किया, एंड आर डिनोट्स वन। आ का मतलब एक, राइट। आगे बढ़ते हैं। A singular countable noun which is an example of a class of things. अब पूरी क्लास मतलब कोई एक चीज़ है जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अ पेट नीड्स लव। अब पेट कौन है? पेट डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो कि आपके घर पे मिलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, डॉग, कैट, रैबिट, हॉर्स। हम इन सबको काऊ, इन सबको पालना पसंद करते हैं। तो पेट को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। तो पेट जो वर्ड है ये पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। क्लास ऑफ थिंग इज पेट्स। तो इसलिए पेट के पहले क्या इस्तेमाल किया? आ, क्योंकि वो ये वर्ड एक क्लास को डिनोट कर रहा है, राइट। अगेन, अ फादर डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन। मतलब दुनिया के सारे फादर को क्या डिजर्व करते हैं? वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं अपने चिल्ड्रन से। तो यहाँ पे दुनिया के सारे फादर हो गए, फादर की क्लास हो गई, तो इसलिए हमने इसके पहले यूज़ किया आ, राइट। नेक्स्ट रूल देखते हैं। द नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी। द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आई नीड अ डजन बनानास। आप जाकर जब मार्केट में आप जाते हैं और आप सामान खरीदने की कोशिश करते हैं तो आप बोलते हैं हमें एक दर्जन केले दे दो, मीन्स 1 डजन। इसीलिए उसके पहले यूज़ क्या किया? आ। 1 नहीं यूज़ करके आपने आ यूज़ किया, तो इसका मतलब भी सेम है, यू नीड अ 1 डजन बनाना। उसके बाद देखिए, आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स। मुझे 1-2 किताबें खरीदनी है, तो आपने क्या यूज़ किया? आपने यूज़ किया आ, राइट। तो इन एग्जाम्पल से आप ये रूल अच्छे से समझ जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, द यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट एक्सेट्रा। और ये अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। अब ये सब कैसे है? फॉर एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, दिस बाइक गिव 35 किलोमीटर्स अ लीटर। मतलब 1 लीटर में ये बाइक 35 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पे अ यूज़ हुआ। नेक्स्ट, यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट। तुम 5 मिनट में 1 मील दौड़ सकते हो, तो आर डिनोट्स 1, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया हमने
आ का। नेक्स्ट रूल देखते हैं, सर्टेन नंबर्स और मॉनेटरी यूनिट्स। अब कुछ नंबर या पैसों की हम जब बात करते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, आई वॉन्ट टू अर्न $1 बिलियन बाय द एज ऑफ 40। जब मैं 40 साल का हो जाऊं तो मैं $1 बिलियन तक कमा लेना चाहता हूं। तो यहां पे आ का मतलब हो गया 1। नेक्स्ट देखिए, कैन यू लेंड मी 100 रुपीज, क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकते हो, 100 दे सकते हो। तो 100 की जगह आपने क्या यूज किया, 100। आ का मतलब भी 1 ही हुआ, राइट। आगे बढ़ते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल में देखते हैं, पुट दिस ईयर ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे। आप एक दिन में ये ईयर ड्रॉप 2 बार डालेंगे, कितने दिन में, एक दिन में, इसलिए आपने 1 की जगह यूज किया आ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वॉश योर फेस 3 टाइम्स अ डे इन समर्स। गर्मियों में आपको अपना चेहरा 3 बार धोना चाहिए, तो एक दिन में कितनी बार, 3 बार, तो 1 की जगह आ यूज किया। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस। एक्सक्लेमेटरी शब्द का मतलब सडन रिएक्शन, अचानक से आप कोई चीज़ पर रिएक्ट करते हो। देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो आज की सुबह की बात हो रही है, व्हाट आ यूज़ किया आपने। व्हाट अ क्यूट डॉग, तो आप कितने डॉग की बात कर रहे हैं, आप एक डॉग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने कौन सा डिटरमाइनर यूज़ कर रहे हैं, आ यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए कितने सारे रूल हैं आ के। सोचने वाली बात है कि आ का इस्तेमाल कितनी सारी जगह होता है और हम लोग कितनी मिस्टेक्स अभी तक करते आए हैं। तो शायद इन सारे रूल्स की वजह से अब आप आगे वो मिस्टेक ना करें, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं द डेफिनेट आर्टिकल। अकॉर्डिंग टू मी, डेफिनेट आर्टिकल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 11th एंड 12th। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, जब मैं भी उनके पेपर चेक करता हूँ तो उसमें आर्टिकल्स की मिस्टेक्स मुझे बहुत मिलती है। तो आज ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। ऑन द अदर हैंड, द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल था आ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल है द। अब मीनिंग, द स्पीकर इज रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन, मीन्स कुछ स्पेसिफिक चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन, मतलब टाउन के हम बेस्ट रेस्टोरेंट गए। टाउन में बहुत सारे रेस्टोरेंट थे मगर हम बेस्ट रेस्टोरेंट में गए, किसी स्पेसिफिक में गए, इसलिए हमने यूज़ किया द का। नेक्स्ट, द डॉग इज बार्किंग टू लाउडली। देर आर लॉट ऑफ डॉग्स बट हु इज बार्किंग लाउडली, द पर्टिकुलर वन, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द बिफोर डॉग। नेक्स्ट, हियर द स्पीकर इज रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर डॉग एंड अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं। बट ओनली वन एनिमल और प्लेस, मगर ये रेस्टोरेंट सिर्फ एक है और डॉग भी सिर्फ एक है, राइट। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन योर मीनिंग इज स्पेसिफिक, यूज आ डेफिनेट आर्टिकल, मगर जब ये कॉमन बात हो रही हो तो इसके पहले आप यूज़ करेंगे आ। बट यहाँ पे ये डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, तो आपने यूज़ किया द। आगे बढ़ते हैं, टू मेक डेफिनेट और स्पेसिफिक रेफरेंस टू अ पर्सन और थिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन रिफर्ड टू। एग्जाम्पल में समझिए, देयर इज द मैन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट, मैं किस आदमी के बारे में बात कर रहा जिसके बारे में तुमको बता रहा था। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ, यहाँ पे यूज़ हुआ द। To refer to a person or thing that is already specific because of what those talking already know, मतलब अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन वुड बी मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, तो यहाँ पे हमारे परिवार के कौन मेंबर्स हैं, द चिल्ड्रन, तो हमने क्या यूज़ किया द। एंड अ स्विमिंग पूल इज अ स्विमिंग पूल वी नॉर्मली गो टू, मतलब कौन सा स्विमिंग पूल, जहाँ पे हम नॉर्मली जाते रहते हैं, जिसको हम पहले से जानते हैं। तो हम जिनको पहले से जान रहे हैं उनके पहले हमने कौन सा यूज़ किया, डेफिनेट आर्टिकल द। एग्जाम्पल, लेट्स टेक द चिल्ड्रन टू द स्विमिंग पूल, चलो हम लोग अपने बच्चों को कहाँ ले चलते हैं, स्विमिंग पूल। तो हम बच्चों को स्विमिंग पूल भी जानते हैं
और बच्चों को भी जानते हैं। डिड यू स्विच द हीटिंग ऑन, क्या तुमने हीटिंग ऑन की, द यूज़ किया। देयर वर ड्रिंक्स इन द फ्रिज बट द बियर वॉज सून फिनिश्ड, फ्रिज में ड्रिंक्स तो है बट बियर ख़त्म हो चुकी है, तो हमने क्या यूज़ किया, द यूज़ किया। तो जो पर्टिकुलर चीज़ जो ऑलरेडी हमें पता है, जो स्पेसिफिक है, जो पर्टिकुलर है, उसके पहले हम यूज़ कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल द। आगे बढ़ते हैं। टू जनरलाइज अबाउट अ होल क्लास ऑफ स्पेसीज, ध्यान देने वाली बात है, होल क्लास ऑफ स्पेसीज यूजुअली ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, यहाँ प्लांट और एनिमल की बात हो रही है। अ सिंगुलर नाउन इज यूज फॉर दिस पर्पज। द फर्स्ट एग्जाम्पल मीन्स द एलिफेंट स्पेसीज इज हंटेड। एग्जाम्पल देखिए, द एलिफेंट इज स्टिल हंटेड फॉर इट्स टस्क, मतलब हम लोग एलिफेंट का हंट क्यों करते हैं, एलिफेंट के शिकार क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उनके ट्रंक के लिए, उनके टीथ के लिए। तो यहाँ पे एलिफेंट जो है अपनी पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द यूज़ हो गया। द स्नो ड्रॉप इज द फर्स्ट फ्लावर टू अराइव इन द न्यू ईयर, नए साल में सबसे पहले कौन सा फ्लावर आता है, स्नो ड्रॉप, तो द यूज इस्तेमाल हो गया। और कौन से ईयर में, न्यू ईयर में, तो इसीलिए द यूज़ हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, वन इट इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन इंडिकेटिंग नेशनैलिटी और व्हेन जनरलाइजिंग अबाउट अ होल क्लास ऑफ पीपल, लाइक द डच इन द फर्स्ट एग्जाम्पल मीन्स डच पीपल इन जनरल, मतलब डच के जो लोग हैं, हम उनका एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, वो जनरल है। बट यहाँ पर देखिए, द डच आर वेरी स्किलफुल इंजीनियर्स, डच के जो लोग हैं वो बहुत ही स्किलफुल हैं। स्किलफुल मीन्स टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, इसीलिए हमने यूज़ किया द पुअर वर क्राउडिंग द स्ट्रीट्स ऑफ द कैपिटल, मतलब कैपिटल की सड़कों पर गरीब इकट्ठा हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर हैं, इसीलिए सबके पहले यूज़ हुआ द। नेक्स्ट, द होमलेस वॉज शेल्टर्ड इन द चर्च, जो चर्च में वो कौन से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जो के बाद घर नहीं है, तो पर्टिकुलर हो गए, तो सबके पहले मैंने क्या यूज़ किया, द यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सीज, ओशियंस एंड माउंटेन, इंपॉर्टेंट है रिवर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, सीज, ओशियंस एंड माउंटेन रेंजेस। एग्जाम्पल द थेम्स, द नॉर्थ सी, द हेब्रिजेस, द पैसिफिक, ये सारे क्या हैं, रिवर्स हैं, सी हैं, माउंटेन हैं, तो इन सब के पहले क्या आएगा, द आएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे कि न्यूज़पेपर्स की बात हो रही हो या कुछ मैगजीन्स की बात हो रही हो। एग्जाम्पल द ब्रिटिश म्यूजियम, द लाइकम थिएटर, द इंडिपेंडेंट, द लिस्टनर, द हिल्टन होटल, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द गार्जियन, द न्यूज साइंटिस्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। बिफोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हेन दीज आर रिफर्ड टू इज इन एन इम्पर्सनल वे, मतलब अ स्टोन स्ट्रक हिम ऑन द हैंड, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हैंड की बात हो रही है। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हैंड की बात कर रहे हैं। मार्टिन हिट हिम ऑन द हेड, मार्टिन ने उसे कहाँ मारा, सिर पे मारा, तो ये पर्टिकुलर है। आगे बढ़ते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज रेयरली यूज विथ टाइटल्स, proper nouns that refer to a person such as Sue and Ron, and proper noun used in conjunction with titles such as Queen Elizabeth, Dr. Thomas and Captain Perry only take a definite article if। अब जैसे कि कोई प्रॉपर नाउन है तो उसके पहले हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग द यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इज ऑन अ लॉन्ग क्रूज, वो कहाँ पर है, क्रूज पर है, और वो कौन है, वो क्वीन एलिजाबेथ टू है, इसलिए उसके पहले हमने क्या यूज़ किया, द यूज़ किया। क्यों, प्रॉपर नाउन्स यूज इन कंजक्शन विथ टाइटल्स, तो ये टाइटल इंपॉर्टेंट है। टाइटल्स के पहले हमने क्या यूज़ किया, हमने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। अ डिस्टिंक्शन इज बीइंग मेड बिटवीन पीपल हु हैव आइडेंटिकल नेम्स, दस यूज कैन गिव एम्फेसिस टू द नाउन। फॉर एग्जाम्पल, नो द डेविड पैरी आई नो लिव्स इन मैनचेस्टर, मतलब मैनचेस्टर में जिनको मैं जानता हूँ जो वहाँ पर रहते हैं उनका नाम है डेविड पेरी, इसे मैंने यूज़ किया द। आई सॉ पॉल के इन टाउन दिस मॉर्निंग, नॉट द पॉल के, मैंने पॉल के को सुबह देखा, नॉर्मली पॉल के को नहीं, तो मैंने द लगाया, राइट। क्या वो मैंने आज सुबह जिस पॉल के को देखा था, क्या वो पॉल के नहीं था, तो पर्टिकुलर एक आदमी की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग ने इस्तेमाल किया द।
आगे देखिए, द डेफिनेट आर्टिकल यूज बिफोर द फॉलोइंग। अब इन सारी चीज़ों के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, अ सिंगुलर नाउन बट व्हेन इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और अ ग्रुप, द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल लाइक द लग्जरी कार इज अ रिच मैन्स व्हीकल। लग्जरी कार किसके पास होती है? जो कि रिच होते हैं, तो पर्टिकुलर हो गया द। माई ब्रदर जॉइन दी एनडीए, मेरे ब्रदर ने क्या ज्वाइन किया? एनडीए ज्वाइन किया, तो पर्टिकुलर हो गया द। सेकेंड देखिए, नेम्स ऑफ रिवर्स, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, गल्फ्स, सीज, ओशियंस, ग्रुप्स, आइलैंड शिप्स लाइक द जमुना रिवर, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द टाइटैनिक, द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स। इन सब के पहले क्या यूज हो रहा है? इन सब के पहले यूज हो रहा है द। नेक्स्ट देखिए, कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स, द फिलीपींस, द मालदीव्स, इनके पहले भी द का ही इस्तेमाल होना है। बुक्स ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक किताबें जैसे कि द श्रीमद् भगवद गीता, द होली कुरान, इन सब के पहले यूज़ क्या करेंगे हम? इन सब के पहले भी द का ही इस्तेमाल करेंगे। नेम ऑफ होटल्स, म्यूजियम्स एंड सर्टेन बिल्डिंग नेम्स लाइक द ओबराय ग्रुप ऑफ होटल, द बुर्ज खलीफा, इन सब के पहले क्या लगेगा? इन सब के पहले भी द ही लगेगा। लास्ट नेम ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल मतलब द मदन्स, द मल्होत्रास, द शर्मास, द गुप्तास, इन अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली के बारे में बात कर रहे होंगे तो इनके पहले भी हम यूज़ करेंगे द। नेक्स्ट देखते हैं, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन लाइक द टॉप गियर, ये एक मैगजीन है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर है। इसके पहले हमने क्या यूज़ किया? द यूज़ किया। सुपरलेटिव्स ऑफ एडजेक्टिव्स मतलब इस पूरी क्लास में सबसे बेस्ट कौन है? बेस्ट बॉय, तो हमने द लगाया, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। मतलब पूरी क्लास में किसी एक लड़के की बात हो रही है जो कि बेस्ट है। नेक्स्ट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबी बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग, तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? हमने द का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू अ होल ग्रुप और क्लास मतलब द मिडिल क्लास, द वर्किंग क्लास, काम करने वाले लोग, मिडिल क्लास वाले लोग, इन सब के पहले हमने यूज़ करते हैं द नेम ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज़, अब रेसेस एंड कम्युनिटीज मतलब हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, उनके पहले हम लोग यूज़ करेंगे द। फ्यू एक्सप्रेशंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लाइक ऑल दी कलीग्स, बोथ दी सिस्टर्स, इनके पहले भी हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। फ्यू प्लेसेस वे द डेफिनेट डिटरमाइनर द शुड नॉट बी यूज। अब अभी तक तो हम लोगों ने देखा जहाँ पर द का यूज़ हो रहा था, बट अब हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जहाँ पे हमें द का यूज़ नहीं करना है। द शुड नॉट बी यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, प्लूरल नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, नेम्स ऑफ मील्स, कलर्स, मटीरियल्स, इन सारी जगहों पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है उसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हेन दे आर बीइंग इन यूज इन जनरल सेंस, जब कोई चीज़ जनरल बात की जा रही हो, नॉट पर्टिकुलर या नॉट स्पेसिफिक, तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, दे शुड नॉट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, हम गेम्स के पहले भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। द एक्सप्रेशन लाइक ऑल डे, बाय रोड, बाय एयर, ऐसे में द का इस्तेमाल कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट? ऑलराइट, अब रिवीजन है आपका, अभी तक का आज का आर्टिकल ए एंड द हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन contact number, and this is our website, that www.visionpoint.org.in. You will get all test papers, model papers, assignment in a website. If you have any query, you can write to us and we are always with you. That's all about today. Thank you very much.